नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल रोशन क्लासेस। बहुत मेहनत करके हम ये पीडीएफ तैयार किए हैं। आज आपको हम पूरा डिटेल से झारखंड बोर्ड का हम बताएंगे। पहला क्वेश्चन को आप देखिए, पहला क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा क्या है। अगर आप इसको पहला क्वेश्चन को देखते हैं तो आप गौर से इसको समझिएगा, थोड़ा सा गौर से, और कुछ नहीं, थोड़ा सा इजी है। देखिए क्या है, निम्न में 120 का अभाज्य गुणनखंड गुणनफल निकालिए। अगर इसको आप फैक्टर कर लीजिएगा इस प्रकार का 120 जो है ना, इसका फैक्टर करना, देखिए 2 से कटेगा, हम इसको 2 से कटा देंगे। ये 60 बेर में देखिए कटता है, फिर ये 2 से कटता है, ये 30 बेर में। इस प्रकार इसको फिर से कटाइएगा तो ये 2 से कट जाएगा 15 बेर में, ठीक है। फिर ये कट जाएगा आपका 3 से, तो 3 से कट जाएगा, कितना हो जाएगा 5। ये 3 से हो जाएगा आपका 5। तो इसका देख लीजिए कितना है, 1 2 3, और फिर ये आपका इस तरह करके हो गया, यानी 3 मिल रहा है, यानी कि 1 नंबर का आपका आंसर है। इस तरह करके आपको दिमाग सेट में रखना है अभाज्य गुणनखंड का, ठीक है। 2 नंबर की तरफ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1 नंबर का आपका डील हो गया, 2 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। तो 2 नंबर में देखिएगा, ध्यान दीजिएगा क्या क्वेश्चन है। किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। देख लीजिए ग्राफ का बहुपद px शून्य का आपको बताना है। तो इसको बोलते हैं जो है ना, ये हो गया इस प्रकार का ग्राफ खींचा हुआ है। आप देखिए कितने बार इसको टच कर रहा है, जितना बार टच करेगा वो आपका आंसर होगा। तो आप देखिए टच कर रहा है 2 बार, कितना बार टच कर रहा है 2 बार, याद रखिएगा। ये जो इस तरह का नहीं होगा, ये जो जितने बार टच करेगा उसको हमको देखना है। देखिए फिर से देख लीजिए, ये एक बार टच किया, एक बार टच किया, कर रहे हैं ना। तो इसका आंसर आपका हो गया 2। इसका आंसर आपका कितना हो गया 2। आप गौर से देख लीजिएगा, इसको समझ लीजिए अच्छा से, 2 आंसर हो गया। फिर आप देखिए 3 नंबर के तरफ बढ़ते हैं। निम्न में द्विघात समीकरण कौन है। आप 1 नंबर को सोल्यूशन कीजिएगा, मैं पीडीएफ पे पहले ही कलर कर चुका हूँ। अगर आप इस तरह करके आप सोल्यूशन करिएगा, एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, इसका सूत्र होता है द्विघात समीकरण का बराबर 0, ठीक है। ये आपको दिमाग में सेट रखना है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो आप इसको तोड़िएगा तो आप देखिए कहीं ना कहीं स्क्वायर नज़र आएगा, कहीं ना कहीं क्या नज़र आएगा, स्क्वायर नज़र आएगा। तो आपको ये देखना है जहाँ एज इक्वल टू 0 होता है, तो इस प्रकार आप सोल्यूशन कीजिएगा, स्क्वायर आएगा, मीन्स आपका 1 नंबर आपका सोल्यूशन होगा, 1 नंबर आपका सोल्यूशन होगा। और इस सबको सोल्यूशन कीजिएगा, बी नंबर सी नंबर तो सोल्यूशन आपका गलत है। 1 नंबर पे आप ध्यान दीजिएगा, 1 नंबर आपका आंसर होगा, ठीक है। ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। इस तरह करके सोल्यूशन आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप अच्छा से समझिए और इसको बनाइए, और कॉपी में जितना रिवीजन कीजिएगा उतना बेहतर होगा, ठीक है। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए साइन 18 डिग्री बटा कोस 72 डिग्री का मान क्या है। तो आप देखिए इसको सोल्यूशन कर लीजिए। इसमें आप क्या किया है, इसमें देखिए इसका आंसर होगा 1। अगर आप इसको चेंज, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं है, ये गलत दिया है। इसका 1 नंबर जो है ना गलत होगा, 2 नंबर भी गलत, सी नंबर, इसका आंसर आपका हो जाएगा 1। क्या आंसर होगा 1। आप देख लीजिए किस तरह, साइन कितना 18 डिग्री और बटा कोस कितना है 72 डिग्री, इसको हम लिख लेंगे। और 72 डिग्री को हम लोग लिखेंगे 72 और माइनस, याद रखिएगा हमको क्या करना है ना, 18 हमको ऊपर करना, तो ये वाला हमको माइनस होगा, ये वाला जितना हमको लाना उतना माइनस करेंगे, ठीक है। तो 18 डिग्री माइनस करेंगे तो हो जाएगा साइन 18 डिग्री, और उसके बाद ये आपका जो चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका क्या, कोस। अब इसको जब चेंज करते हैं, इसको दिमाग में सेट रखना है आपको, ठीक है। ऊपर वाले चेंज कर सकते हैं या नीचे वाले चेंज कर सकते हैं। इस तरह कटा लीजिएगा ना, आपका 1 आ जाएगा आंसर, ठीक है। इस तरह करके देखिए 1 आंसर आ जाएगा आपका। फिर से देख लीजिए, समझ लिए, साइन 18 डिग्री और बटा फिर साइन कितना है आपका 18 डिग्री, इस तरह करके ये आपका कट जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 1। लेकिन इसमें क्या है, ये एक ऑप्शन ए में नहीं दिया हुआ, इसलिए आपका क्या है, ऑप्शन इसमें गलत है, ठीक है। ये आपका चारों का चारों ऑप्शन गलत है, इसलिए इसका आंसर होगा 1, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 नंबर पे आपको गौर से समझना है, 5 नंबर को आपको गौर से समझना है। देखिए समांतर श्रेणी 3 1 -1 -3 डॉट 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 के लिए सर्व अंतर इनमें से कौन सा होगा। मीन्स आपको बताना है डी, क्या बताना है डी। तो इसका जो सूत्र जो होता है डी बराबर A2 - A1 होता है, A2 - A1। तो आप ध्यान दीजिएगा, A2 - A1। तो आप इसको जब सोल्यूशन कीजिएगा तो ये वाला जो होता है, अब देख रहे हैं ना, ये जो है तो हो जाएगा 1 में 3 को घटा देंगे तो हो जाएगा आपका -2। तो -2 देखिए 1 नंबर में आपका है, ये इसका ऑप्शन भी सही है, सही आंसर है इसका आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ध्यान दीजिए 4 नंबर की तरफ। 4 नंबर पे आपको ध्यान देना है, सॉरी 5 नंबर तो हो गया आपका, 6 नंबर पे ध्यान देना है। 6 नंबर पे r त्रिज्या वाले वृत्त का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो आपको सूत्र याद रखना, परिमाप 2πr होता है, वृत्त का परिमाप 2πr होता है, ठीक है। वृत्त का परिमाप क्या होता है 2πr, वृत्त का परिमाप होता है 2πr, और इसकी त्रिज्या होती है πr स्क्वायर, लेकिन अब यहाँ परिमाप पूछ रहा है, यानी कि 2πr होगा आंसर, ठीक है।
चलिए, सभी वृत्त क्या होती है? सभी वृत्त समरूप होते हैं। आप कितनों त्रिज्या ले लीजिए उसका, लेकिन होगा गोले, मीन्स उसका रूप क्या है? समान है। इसीलिए सभी वृत्त क्या है? समान, मीन्स समरूप होते हैं। क्या होते हैं? समरूप होते हैं, याद रखिएगा। सभी वृत्त आप देख लीजिए इस तरह करके, दोनों क्या है? दोनों का आकार तो सेम ही है, इसका साइज कुछ भी हो लेकिन आकार क्या होगा? सेम होगा। तो इसलिए इसका जो है सभी वृत्त क्या होगी? समरूप होगा। दिमाग में सेट रखना, सभी वृत्त क्या होंगे? समरूप होंगे। तो आपका 2 नंबर आंसर होगा। चलिए 12, अब इसमें ध्यान दीजिएगा 8 नंबर क्वेश्चन पे, 8 नंबर 12, 15 और 21, 12, 15 और 21 दोनों का आपको निकाल लेना है एलसीएम। क्या निकाल लेना है? एलसीएम। देखिए आप ऐसे 12 का फैक्टर कर सकते हैं, 12 का फैक्टर कर सकते हैं, उसके बाद 15 का फैक्टर कर सकते हैं, उसके बाद 21 का फैक्टर कर सकते हैं। तो 12, 15, 21 का अगर फैक्टर कीजिएगा, ये 3 से कटेगा, 4 तिया 12, उसके बाद 5 तिया 15, 7 तिया 21। अब ये नहीं कटने वाला, तो नहीं कटेगा तो क्या हो जाएगा? ये गुना हो जाएगा। तो 3 गुना 4 गुना 5 गुना 7 करना है। क्या करना है? सबको गुना कर देना है। 3 गुना 4 गुना 5 गुना 7। जैसे आप गुना कर देते हैं, याद रखिए, जब गुना करते हैं तो आपका आंसर आएगा 420। आंसर आ गया 420। आप देख सकते हैं गुना करके, यानी कि बी नंबर का आपका आंसर सही। अब क्वेश्चन की तरफ 9 नंबर पे बढ़ेंगे हम लोग। 9 नंबर देखिए क्या है? द्विघात बहुपद क्या होगा जिसके शून्यक का योग तथा गुणनफल क्रमशः है 1 और 1 है? मीन्स अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 और अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया है। तो इसका सूत्र जो होता है आपका दिमाग में याद रखना, इसका जो सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू आपको दिमाग में रखना है। इसका जो सूत्र होता है, यानी कि इस तरह करके आप इसको तोड़ दीजिएगा ना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा पे तोड़ दीजिएगा आंसर। चलिए 10 नंबर पे तरफ बढ़ते हैं। टी स्क्वायर माइनस 15 का निम्न शून्यक क्या होंगे? सिंपल सा फंडा है भैया निम्न शून्यक ज्ञात करने के लिए। टी स्क्वायर माइनस 15 दिया है ना, तो इधर माइनस में, उधर आएगा तो प्लस में। टी स्क्वायर तो ये आपका जैसे रूट स्क्वायर हटेगा ना तो रूट में आ जाएगा, तो अंदर रूट 15 हो गया। तो इसको 15 जो रूट में होता है, अब प्लस माइनस दोनों होता है, तो आप देख लीजिए बी नंबर में है। ठीक है, चलिए निम्न में से द्विघात सूत्र कौन है? द्विघात सूत्र तो आपको पता ही है, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंदर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a होता है। ठीक है, इस तरह आप इसको याद रखते हैं। और रूट में आपका डी भी होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसके जगह डी भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं, वो भी सूत्र होता है। चलिए नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिमाग रखिए, सेट दिमाग में रखना एनी टाइम। नेक्स्ट 12 नंबर, यदि डी बराबर अर्थात विभवांतर यानी शून्यक हो तो उसका बराबर और वास्तविक होगा। इसका आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, बराबर और वास्तविक होगा। उसके बाद 13 नंबर, कर्ण जो है स्क्वायर बराबर लंब, यानी कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये समकोण का होता है। 14 नंबर पे ध्यान दीजिए, 2 बिंदु x1 और y1 और x2 y2 दिया हुआ है, आपको दिमाग में सेट रखना है। ठीक है, दिमाग में आपको सेट रखना है। क्या सेट रखना है? x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1। लेकिन देखिए स्क्वायर नहीं दिया तो कोई बात नहीं, स्क्वायर भी रहेगा इसमें। देखिए 1 नंबर ऑप्शन होना चाहिए सही, लेकिन क्या है ना कि इसमें x1 माइनस x2 ये गलती दे दिया है। ठीक है, इसलिए आपका सही होगा। समझ रहे हैं बात को? इसको दिमाग में सेट रखना इस प्रकार। देखिए दिमाग में आपको जो है क्या करना है? सेट रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं 15 नंबर, साइन 30 डिग्री का मान आपको पता ही है। साइन 30 डिग्री का मान आपको पता है कि 1/2 होता है, 1/2 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, दिमाग में सेट रखना है। 16 नंबर पे क्वेश्चन देखिए क्या है? साइन, दिमाग में सेट रखना एनी टाइम, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, याद रखना साइन 90 डिग्री 90 माइनस थीटा बराबर तो कोस थीटा। ठीक है, अब देखिए ये 17 नंबर कितना मस्त क्वेश्चन है। ए भुजा वाले घन का आयतन क्या होगा? ए भुजा वाले घन का आयतन क्या होगा? बहुत मस्त और सिंपल है। आपको ये 1 नंबर 17 नंबर को एकदम इम्पोर्टेंट है। अगर आप इसको फिगर को ड्राइंग किया जाए, फिगर को बनाया जाए, इसका वैल्यू को बताया जाए फिगर के अनुसार, तो फिगर के अनुसार आप देखिएगा इस तरह फिगर इसका बनता है, इस प्रकार फिगर बनता है। और इसका वैल्यू ए, और इसका भी वैल्यू ए, और इसका भी वैल्यू ए। अगर इसका हम लोग गुना करते हैं तो ए गुना ए स्क्वायर और गुना तो ए क्यू, तो इसका आंसर हो जाएगा ए क्यू। इनमें से शंकु का आयतन क्या है? शंकु का आयतन दिमाग में, शंकु का आयतन क्या है? शंकु का आपको पता ही है 1/3 पाई स्क्वायर। ये रटने का चीज़ है, रट लीजिए। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं 19 नंबर, वर्ग अंतराल 10 और 25 के वर्ग चिन्ह क्या होंगे? सिंपल सा फंडा है भैया, दोनों को जोड़ देना है और 2 से
भाग दे देना है। दोनों को आपको क्या करना है, 10 और प्लस 25 को जोड़ करके 2 से भाग दे देना है। तो दोनों को जोड़ेंगे ना, जोड़ करके हम लोग क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे। तो आपका आंसर आएगा 17.5। 17.5 आप देख लीजिए, दिमाग में सेट रखिएगा। उसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या की घटना परिक्ता नहीं हो सकती है। देखिए, जीरो की तो घटना का परिक्ता नहीं होता है, जीरो की घटना की परिक्ता नहीं होता है। 1 नंबर देखिए 2/3 है और ये है ना। तो आपको दिमाग में सेट रखना है, जीरो की घटना नहीं घटती है, जीरो की घटना नहीं घटती, इसीलिए आंसर इसमें नहीं दिया हुआ है, आंसर नहीं दिया हुआ। ये हम गलती से ये कलर रंग कर दिए, इसका आंसर 0 होगा। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिएगा कॉपी में, इसका आंसर क्या होगा, 0। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर जो है ना दिमाग में सेट रखना है। 21 नंबर, एक प्राकृतिक संख्या अवाद गुणनखंड उसके गुणनफलों के क्रम में जुड़ते हुए हैं। तो क्या जुड़ते हैं, इसका जो है एक प्राकृतिक संख्या का अवाद गुणनखंड उसके गुणनफलों के क्रम में जोड़ते हुए क्या होते हैं, आपको दिमाग में सेट रखना है। P/Q जो है आपका, इसका जो सोल्यूशन गुणनखंड जो कीजिएगा आप, गुणनखंड के अनुसार अगर सोल्यूशन कीजिएगा तो वो द्वितीय होल होगा। ठीक है, चलिए 22 नंबर में आपका होगा उपरिमेय, या 23 नंबर में आप एंट्री कर लीजिएगा अद्वितीय का अद्वितीय। आपका सूत्र याद आपको होगा, सूत्र ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, सूत्र को दिमाग में लोड रखिए भैया, सूत्र रखिएगा तभी कुछ होने वाला है। उसके बाद देखिए, ध्यान दीजिए 24 नंबर, x² + bx + c = 0। तो विभवांतर क्या होगा, ये तो पता ही आप लोग को हम बता दिए थे, b² - 4ac होता है d बराबर। ठीक है, d बराबर आपको दिमाग में लोड रखना है। हम देखिए आपको बता देते हैं, d बराबर x² + bx + c = 0। तो इसका d बराबर जो सूत्र होता है वो आपका होता है b² - 4ac। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट 25 नंबर पे। x² + bx + c, ये कौन सा है, ये द्विघात समीकरण का रूप है, द्विघात समीकरण का रूप है, दिमाग में सेट रखना, द्विघात समीकरण का रूप है। ठीक है, हम अगेन रिपीट कर रहे हैं। 26 नंबर पे देखिए, b², ई तो कितना सिंपल, अभी हम बताए थे, जब b² - 4ac = 0 तो इसका वास्तविक होगा, मूल इसका है ना वास्तविक होगा, इसका मूल वास्तविक होगा। इस तरह आप फिल इन द ब्लैंक्स में भर सकते हैं, मूल इसका वास्तविक होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग बढ़ेंगे। चलिए ध्यान से समझिएगा, किसी संख्या की ऐसी सूची जिसमें प्रत्येक पद का सर्वांतर समान हो। समांतर श्रेणी कहते हैं। एपी बराबर क्या होता है, ए प्लस, इस तरह करके सभी त्रिभुज क्या होते हैं, समबाहु होते हैं, दिमाग में याद रखना है। उसके बाद देखिए 29 नंबर क्या है, tan 90 डिग्री, ये तो आपको पता है कोट थीटा होता है, कोट थीटा आपको दिमाग में सेट रखना। ये सूत्र है, सूत्र को हम बोलते हैं इतना बार कि सूत्र से बहुत सारा क्वेश्चन टच करता है, सूत्र को दिमाग में लोड रखना एनी टाइम। ठीक है, उसके बाद जो है आपका 30 नंबर, घटना ई की प्रयोक्ता प्लस घटना ई की नहीं प्रयोक्ता, हम बताए थे, क्लास में भी बताते हैं, इसका बराबर 1 होता है सूत्र। सूत्र को दिमाग में याद रखिएगा, घटना ई प्लस घटना ई नहीं बराबर होता है 1। अगर अच्छा लगे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, नेक्स्ट हम और सोल्यूशन करेंगे थ्योरी का भी। थैंक यू।